जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार टॉपर्स चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको हर प्रकार के प्रश्नों से अवगत कराया है और उसमें हर कॉन्सेप्ट पर आपको सवालों को कराया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम एक बेहतरीन सी शुरुआत करने वाले हैं एवरेज की। एवरेज यानी कि औसत। तो औसत की आज की हमारी पहली क्लास होगी। आज जब बात आती है एवरेज, एवरेज आखिर होता क्या है? तो एवरेज की जो परिभाषा है, एक ही प्रकार के आंकड़ों के योगफल को उन आंकड़ों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों या आंकड़ों का औसत कहलाता है। जैसे कि हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, यदि हम उनका योग कर दें और उन आंकड़ों की संख्या से उन्हें भाग कर दें, तो जो उसका भागफल आएगा वही उसका एवरेज होगा। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है औसत। औसत यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसका ये फॉर्मूला है। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कि 5, 9, 12, 16, 25 तथा 23। अब हम इनका औसत कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या लिखा है? हमारा फॉर्मूला लिखा है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम पहले आंकड़ों का योग करेंगे। योग करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। 5 + 9 + 12 + 16 + 25 + 23। अब उसमें बटे में क्या लिखा है? आंकड़ों की संख्या। तो हम आंकड़ों को गिनेंगे, कितने दिए हुए हैं आंकड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे आंकड़े कितने दिए हुए हैं? हमारे आंकड़े दिए हुए हैं 6। हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। तो हमारा ऐड करने पर क्या आएगा? 3, 5, 3, 8, 8 से 14, 2, 16, 16 और 9, 25 और 5, 30। हाँ से लाइन 3, 2, 2, 4, 5, 1, 6, 6 और 3, 9, यानी कि हमारा 90 आ गया। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? यहाँ से हमारा 15 आ जाएगा। हमारा 15 क्या है? हमारा 15 है एवरेज यानी कि औसत। इस प्रकार से हम औसत को निकालते हैं। अब औसत के लिए कुछ फॉर्मूले भी हैं। तो इनके लिए कुछ फॉर्मूले क्या हैं? जैसे कि हमारा पहला फॉर्मूला लिखा है लगातार संख्याओं का औसत। हम लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? तो उसमें करेंगे हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड कर देंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा लगातार संख्याओं का औसत निकल आ जाएगा। अब जो हमारा दूसरा अगला फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। हमारा अगला फॉर्मूला क्या लिखा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? तो n + 1/2। इस फॉर्मूला का यूज करके हम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालेंगे। अब हमारा जो तीसरा फॉर्मूला लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। हमें कोई प्राकृतिक संख्या दी हुई, यदि हम उनके वर्गों का औसत पूछे तो हमारा क्या होगा? n + 1, दूसरे कोष्टक में 2n + 1/6 हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगला फॉर्मूला हमारा क्या लिखा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमने वर्गों का औसत। अब अगला हमारा फॉर्मूला क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत हमारा क्या होगा? n कोष्टक में n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ये हमारा घनों का औसत होगा। अगला लिखा है प्रथम n सम संख्याओं का औसत। हम प्रथम n सम संख्याओं का औसत किस प्रकार निकालेंगे? तो हम कर देंगे n + 1, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। अगला फॉर्मूला क्या है? प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। हमें कोई दी हुई है, यदि हम उनके वर्गों का औसत पूछे तो हमारा क्या होगा? 2 कोष्टक में n + 1, दूसरे कोष्टक में 2n + 1/3। हमारा सम संख्याओं के वर्गों का औसत आएगा। अगला लिखा है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। विषम का औसत क्या होगा? तो हमारा होगा n। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। विषम संख्याओं का औसत क्या था? n। और विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? 2n + 1, दूसरे कोष्टक में 2n + 1/3। अगला हमारा फॉर्मूला लिखा है किसी संख्या x। हमारे मान लीजिए हमारी कोई संख्या x है कि प्रथम n गुणनखंड के क्या होगा? हमारा होगा x कोष्टक में n + 1/2। ये सब हमारे एवरेज के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आप जरूर नोट कर लीजिए और इस पर हम कुछ सवालों को करते हैं आगे। चलिए हम बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ। तो हमारे सवाल से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए अब हम एवरेज को कुछ सवालों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल लिखा है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा? सबसे पहले हम कैसे लगाएंगे इसको?
हमारा लिखा है 30 परिणामों का औसत 20 है, यानी कि 30 का जो औसत है कितना है, 20 है। यदि हम इसका टोटल निकालना चाहते तो टोटल हमारा क्या होगा, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो हम इसमें 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल आ जाएगा 3 दूनी 6 आएगा हमारा 600। यहाँ से हमारा 600 30 परिणामों का हमारा मान क्या आ गया 600, और अन्य 20 परिणामों का औसत क्या है, तो हमारा 30 है। जो अन्य जो है उनका हमारा क्या है 30, 20 गुणे यहाँ से आएगा 30, तो हमारा क्या आएगा टोटल, यहाँ से भी हमारा 600 आ गया। अब इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा, हमें टोटल का औसत निकालना है, तो हम 600 को और इस 600 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या यहाँ से आ जाएगा हमारा 1200, और यहाँ से हम 30 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा यहाँ 50। अब 50 का जो टोटल दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, तो अब इसका हमें औसत निकालना है। यहाँ से जो 50 का टोटल दिया है वो 1200 दिया है, तो हमें इसका औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1200 बटे 50, 0 से 0 कटेगा, क्या आएगा 5 से काटेंगे 24 बार कटेगा, तो हमारा इसका एवरेज क्या आएगा, यहाँ से हमारा आएगा 24 से हमारा, तो यहाँ से हमारा 24 हमारा एवरेज हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए राइट है। देख लीजिए। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल को और करते हैं। हमारा अगला सवाल लिखा है 40 छात्रों का औसत खर्च 305 रुपये है। अगर कक्षा अध्यापक का खर्च भी शामिल कर लिया जाए तो औसत खर्च में 15 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का खर्च ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 40 छात्रों को औसत खर्च में कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 305 रुपये, तो हम 40 का जो एवरेज लिखेंगे 305 रुपये। अब इसका हम टोटल निकालना चाहते तो हम क्या करेंगे, इसमें 40 से गुणा करेंगे तो ऐसे हमारा टोटल आएगा 4 पंचे 20, 2 आ जाएगा, 4 × 12, यहाँ से हमारा क्या आ गया 12,200 हमारा 40 का टोटल आ गया। अब आगे लिखा है अगर कक्षा अध्यापक का खर्च भी शामिल कर लिया जाए तो औसत खर्च में 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है। पहले हमारा औसत खर्च क्या था, हमारा 305 रुपए था। अब यदि हम कक्षा अध्यापक का खर्च भी शामिल कर रहे हैं तो हमारा 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है। हमारा पहले टोटल 40 छात्र थे, यदि कक्षा अध्यापक भी शामिल हुए तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास 41 हो जाएंगे। तो 41 का जो क्या है हमारा औसत क्या है 41 का 305 रुपये, 15 की वृद्धि होगी तो हमारा क्या होगा 320 रुपये। अब यहाँ से 41 का गुणा करेंगे तो क्या हमारे यहाँ से टोटल आ जाएगा। चलिए करते हैं, आएगा हमारा 13,120। 40 का टोटल आया 12,200, 41 का टोटल आया 13,120 रुपये। और हमें पूछा क्या गया है, ऐसा पूछा गया है तो कक्षा अध्यापक का खर्च ज्ञात करें। यदि हम इस टोटल में से इस टोटल को घटा दें तो हमारा कक्षा अध्यापक का खर्च निकल आएगा, क्योंकि 40 छात्रों का तो टोटल यहाँ 12,200 था और जो 41वां कक्षा अध्यापक आया इसलिए हमारा टोटल क्या हो गया 13,120 रुपये। यदि हम इसमें से इसको हम माइनस कर दें तो हमारा कक्षा अध्यापक का खर्च आ जाएगा। चलिए हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ से बचेगा हमारा 800 और यहाँ से बचेगा 120, यानी कि 800 900, यहाँ से आ जाएगा हमारा 920 रुपये। और यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो 1, तो हमारा क्या आया, हमारा क्या आया 1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 920। तो जो हमारा 1 क्या था, हमारा था कक्षा अध्यापक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 920 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर आपको सवालों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगले सवाल क्या लिखा है, अगला सवाल लिखा है 50 विद्यार्थियों का औसत खर्च 455 रुपये है। जब एक नए विद्यार्थी का वजन शामिल किया गया तो औसत में 5 की कमी आ गई। शामिल विद्यार्थी का खर्च ज्ञात करें। सबसे पहले हम लिखेंगे 50 विद्यार्थियों का औसत खर्च। यहाँ से जो हमारा 50 का खर्च इतना दिया हुआ है, दिया हुआ हमारा 455 रुपये, 455 रुपये। यदि हम 455 में 50 का गुणा कर दे तो हमारा क्या आएगा, टोटल आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारा टोटल लगाया 25, 2 5 5 25 27, यहाँ से लगाएंगे 2 5 को 20, 2 22, यानी कि हमारा क्या आया इनका, तो हमारा क्या आया 50 का टोटल आया हमारा 22,750। अब आगे लिखा है जब एक नए विद्यार्थी का वजन शामिल किया गया तो उसमें 5 की कमी आ गई। पहली विद्यार्थी थी हमारा 50, इसमें 1 को शामिल किया गया तो हमारे विद्यार्थी कितने होंगे 51। अब 51 हो गए तो 5 की कमी आ गई औसत में। हमारा औसत पहले था 455, 5 की कमी आ गई तो हमारा औसत क्या होगा, यहाँ से होगा हमारा 450। यदि हम 450 में 51 को गुणा कर दे तो हमारा क्या टोटल आएगा, तो हम इसका टोटल निकालते हैं।
51 का इसमें गुणा करें तो क्या आएगा यहाँ से हमारा 22,950 रुपये यहाँ से हमारा टोटल आएगा। अब हम 51 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या आएगा, एक निकालना क्या है, शामिल विद्यार्थी। तो हमारा एक विद्यार्थी शामिल हुआ था, उसका खर्च हम आएगा। अब 22,950 में से 22,750 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 200। अब एक विद्यार्थी का खर्च कितना है, यहाँ से 200 रुपये। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, तो जो हमारा अगला सवाल लिखा है, एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठियां होती हैं। पहली 4 अंगूठियों का औसत वजन 39 ग्राम है और शेष 6 अंगूठियों का औसत वजन 40 ग्राम है। तो कुल अंगूठियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले लिखेंगे हम 10 अंगूठियों का। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी अंगूठियां हैं। हमारे पास टोटल 10 अंगूठियां हैं। अब जो पहली 4 अंगूठियों का औसत वजन कितना है, तो 39 ग्राम। यहाँ से लिखेंगे हम 4 का औसत वजन कितना है, 39। यहाँ से 4 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 नम 36 की 6, यहाँ से लगाएं 3, 4 × 3 = 12, 3 × 15। यहाँ से आ रहा है हमारा 4 का हमारा टोटल आया 156। अब आगे लिखा है और शेष 6 अंगूठियों का वजन है 40 ग्राम। अब जो अगली 6 का वजन कितना है, 40 ग्राम। 40 में 6 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 चौक 24, यानी यहाँ से आएगा 240 रुपये। तो यहाँ से आया हमारा क्या, 240। अब आगे लिखा है कुल अंगूठियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास कुल अंगूठियाँ कितनी है, 6 और 4। यहाँ से हमारी टोटल कितनी है, 10। अब हमें 10 का औसत निकालना है। यहाँ से हमारा 156 और 240, हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से आएगा 6, 5 × 4 = 9। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा 6, 5 × 4 = 9, 2 और 1 3। 10 का टोटल कितना है, तो 10 का टोटल कितना है, 396। हम इसको औसत निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल में हम 10 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारा 39.6 हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा एवरेज होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए आप इन सवालों को देख लीजिए। यदि इसमें कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं हमें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में औसत के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें तब तक के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, एक बेहतरीन से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।